मैं जब विश्वविद्यालय में था तो मेरे वाइस चांसलर को मैं मिलने गया। वो बहुत आधुनिक आदमी थे, सारे विश्व का भ्रमण किया था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया था, कैम्ब्रिज से ही डीलिट थे, तो बिल्कुल ही अत्याधुनिक थे। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूछ देखी और मैं तो यूनिवर्सिटी में भी लुंगी पहनता था, एक बड़ा झब्बा, और खड़ा हूं कि आधा मील से लोगों को पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं, तो लोग सावधान हो जाएं कि बाबा जी आ रहे हैं। जिनको डरना हो डर जाएं, जिनको भागना हो भाग जाएं, जिनको जो भी इंतजाम करना हो कर लें। मैं गया था उनसे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप तो पीछे हम बात करेंगे, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमने बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए। मेरे विभाग के दो जो अध्यक्ष थे, मेरे जो प्रोफेसर थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे, जो मेरे साथ गए थे मेरी सिफारिश के लिए कि मुझे निश्चित ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वो मुझे समझा के ले गए थे कि देखो किसी विवाद में नहीं पड़ना। रास्ते भर मुझे समझाते रहे थे, देखो मैं तुमसे फिर कहता हूं। दरवाजे के बाहर भी उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मैं तुमसे फिर कहता हूं, बात विवाद नहीं करना, अपने को स्कॉलरशिप लेने से मतलब है, और स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी। मैंने उनसे बात की है, वो राजी है, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन तुमने अगर कोई बात विवाद खड़ा कर लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम जैसे मुझसे बात विवाद करते हो उनसे मत करना। मैं सुनता रहा, मैंने कहा कि जब उनसे नहीं करना तो तुमसे भी नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल चुप हूं, मगर मैं ये भी कह देता हूं कि अगर उन्होंने कोई बहुत बुनियादी बात छेड़ दी तो फिर बाहर में जाए स्कॉलरशिप, मिले कि ना मिले। और उन्होंने यही बात छेड़ दी। उन्होंने देख के मुझे कहा कि और सब तो ठीक है, दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाई। मेरे प्रोफेसर जो मेरे पास ही बैठे थे, पैर से मेरे पैर में पैर मारने लगे कि चुप। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं, मेरे प्रोफेसर को कहिए कि मेरी टांग में टांग न मार। मेरे प्रोफेसर तो बहुत घबरा गए, उनको तो पसीना छूट गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्यों पसीना छूट रहा है, स्कॉलरशिप मेरी जा रही, जाने दो। और वाइस चांसलर तो बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या, उन्होंने क्यों टांग में टांग मार रहा है। मैंने कहा ये मुझे समझाते आ रहे हैं रास्ते भर से कि अगर विवाद किया तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। मैंने भी इनसे कह रखा है कि अगर उन्होंने कोई बुनियादी बात छेड़ी तो विवाद होकर रहेगा। आपने बुनियादी बात छेड़ दी, अब ये मेरी टांग में टांग मार रहे। अब मैं स्कॉलरशिप की फिक्र करूं कि अपनी आत्मरक्षा करूं, आप बोलिए। उन्होंने कहा तुम फिक्र छोड़ो, विवाद कर सकते हो, स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा स्कॉलरशिप का मामला पहले निपटा दीजिए, ताकि ये नहीं तो ये मेरी टांग में टांग मारेंगे। बात तेरी साफ थी, उन्होंने पहले मेरी स्कॉलरशिप के फॉर्म पे दस्तखत किया कि ये खत्म, अब बोलो। मैंने कहा मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आपने बाल और दाढ़ी कटाए हैं या मैंने बढ़ाए। ये तो अपने आप बढ़े, आपने कटाए क्यों। उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि कटाए तो मैं नहीं। उनका तुम मुझसे पूछ रहे हो उल्टे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। मैंने बढ़ाए नहीं, अब मैं क्या करूं, बढ़ गए। कटाए नहीं, ये बात जरूर है, क्योंकि मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि कटाऊं कैसे। भगवान बढ़ा रहा है और मैं कटाऊं। अब कल तुम हमसे यही कहने लोग उंगलियां क्यों नहीं कटाई, कि टांग क्यों नहीं कटाई, तभी तो बड़ा मुश्किल हो जाए। हम क्या क्या कटाएं, तुमने क्यों कटाए। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। कितना समय चाहिए। मैंने कहा स्कॉलरशिप का मामला तो खत्म हो चुका है, अब ये बात चलेगी, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं रोज आ जाया करूंगा, आप सोचें रोज मैं ठीक 11 बजे
आपके दफ्तर पर दस्तक दिया करूंगा। दस्तक देने की वैसे भी जरूरत नहीं, मेरी खड़ा हूं करीब आधा मील से बस्ती। मैं रोज वहां जाने लगा। वो मुझे देखते ही से कहते कि भाई अभी नहीं सोच पाया। चौथे दिन मुझसे बोले कि तुम मुझे सोने दोगे कि नहीं। रात भर मैं करवटें बदलता हूं, सोचता हूं कि क्या जवाब देना। कटाए तो मैं नहीं है, ये बात तो सच है, कसूर मेरा ही है, जो कुछ भी भूल चूक है मेरी, पूछा भी मैं नहीं। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सोचो तो, अगर कोई स्त्री दाढ़ी मूछ बढ़ा ले तो उसको तुम क्या कहोगे? कहे उसको हम पागल कहेंगे। तो मैंने कहा कोई पुरुष दाढ़ी मूछ कटा ले उसको तुम क्या कहोगे? स्त्री बेचारी पागल, क्योंकि दाढ़ी मूछ बढ़ा ली। मैं उनसे पूछा कि अगर स्त्री दाढ़ी मूछ बढ़ा ले उससे कोई विवाह करेगा? उनका भाई मुश्किल है उससे कोई विवाह करे। आप विवाह करोगे? मैं तो कतई नहीं करूंगा, दाढ़ी मूछ वाली स्त्री से कौन विवाह करे? तो मैंने कहा कि और जिस स्त्री ने आपसे विवाह किया है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसने दाढ़ी मूछ रहित पुरुष से विवाह कर लिया। ये क्या अन्याय है, ये कैसा मापदंड है? दोहरे मापदंड चल रहे हैं। 5वें दिन उन्होंने मुझसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रश्न तो मुझे और भी पूछने थे, मैं मतलब खड़ाऊं के संबंध में और ये चोगा और ये लुंगी, मगर मैं कुछ नहीं पूछता भैया, मुझे पूछने नहीं प्रश्न, मैं हार गया। मैं अपने प्रश्न वापस लेता हूं। और अब मैं समझा कि तुम्हारा प्रोफेसर क्यों तुम्हारे पैर में टांग मार रहा था। अरे वो मेरी टांग में टांग मारता तो ठीक था, उसे मुझे सावधान करना था, तुम्हें क्या सावधान करना।